सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी खबरें किस तरह से सुर्खियों में रही, जरा ये देख लीजिए ताकि दिन भर का पूरा अपडेट आपको मिल जाए। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरजेडी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। मीसा भारती ने कहा कि अगर चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक को जनता ने मौका दिया तो पीएम समेत सारे बीजेपी नेता जेल के अंदर होंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया है। बैंक ने आरटीआई कानून का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। एसबीआई ने दावा किया कि ये व्यक्तिगत जानकारी है जिसे जिम्मेदार हैसियत से रखा गया है। एसबीआई ने यह भी कहा कि बावजूद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 2019 में खरीदे गए बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। के कविता को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 15 मार्च को ईडी के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने वेस्ट बंगाल में ईडी, एनआईए और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। ईद उल फितर के मौके पर कोलकाता के रोड शो में उन्होंने लोगों से, कार्यकर्ताओं से संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई भी दंगा करने आता है तो आप चुपचाप रहिए, अपना माथा ठंडा रखिए। यदि कोई ब्लास्ट होता है तो बीजेपी एनआईए को भेज देती है। गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पिछले महीने 22 मार्च को रोहन गुप्ता ने पार्टी के संचार विभाग से जुड़े एक कांग्रेस नेता पर अपमान का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी उम्मीद के उनके परिवार ने कांग्रेस के लिए काम किया, उनका अपमान किया गया, स्वाभिमान को कुचला गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। विजिलेंस विभाग ने विभव की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए आदेश में कहा कि विभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए नियुक्ति अवैध और अमान्य है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी कई बार विभव से पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को भी ईडी ने विभव को पूछताछ के लिए बुलाया था। सरकार ने मॉरिशस के रास्ते आने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए टैक्स राहत कम करने का फैसला किया है। इस संबंध में दोनों देशों मॉरिशस और भारत सरकार ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में सुधार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस संबंध में 7 मार्च को ही समझौते पर हस्ताक्षर हो गए थे, लेकिन बदलावों के बारे में जानकारी को पहली बार कल यानी कि 10 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक नियमों में इस बदलाव का असर न सिर्फ नए एफपीआई पर होगा बल्कि पहले आ चुके विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर भी इसका असर दिख सकता है। अमेरिका में मार्च महंगाई दर के आंकड़े अनुमान से ज्यादा रहे हैं। इनसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट में कटौती की उम्मीदों को धूमिल कर दिया है। इसे लेकर कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने ग्लोबल स्तर पर भारी उथल पुथल को लेकर सतर्क किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका में ऊंची महंगाई दर और ब्रेंट क्रूड के $90 के पास रहने के चलते दुनिया भर में ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं। उन्होंने लिखा कि भारत में भी ऐसा ही रुझान रह सकता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीएमआरसी और रिलायंस इंफ्रा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह सत्य की जीत है। कोर्ट ने कल अपने फैसले में कहा था कि डीएमआरसी 8,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस को देने के लिए बाध्य नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम को बधाई भी दी। पुरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, सत्यमेव जयते। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पूरे देश में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए शेल इंडिया के साथ करार किया है। टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी टीपीईएम यानी कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने कहा है कि डील से शेल के बड़े फ्यूल स्टेशन नेटवर्क का लाभ मिलेगा। टीपीईएम ने गुरुग्राम में अपना पहला ईवी एक्सक्लूसिव स्टोर लॉन्च किया। इसने भारत के चार्जिंग इंफ्रा को डेवलप करने के लिए कई चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स के साथ भी काम किया है।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की तैयारी तेज हो गई है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपने 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ को मैनेज करने के लिए 4 इन्वेस्टमेंट बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की ओर से दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। मई 2022 में एलआईसी ने 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया था। फरवरी में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के सीईओ मोहित भार्गव ने कहा था कंपनी का लक्ष्य FY25 आईपीओ के साथ बाजार में उतरने का है। एनटीपीसी ग्रीन ने महाराष्ट्र सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल की क्षमता विकसित करने के लिए समझौता किया है। छटनी का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी एंड कंपनी ने करीब 360 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। मैकेंजी ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि इसके सर्विसेज की मांग सुस्त पड़ी है। इस छटनी का असर कंपनी के दुनिया भर के एम्प्लॉइज पर पड़ेगा। इसके तहत डिजाइन, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड और सॉफ्टवेयर डिवीजन के एम्प्लॉइज की छुट्टी हो जाएगी। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है। छटनी के चलते इसके करीब 3% एम्प्लॉइज पर इसका असर दिखेगा।